देखो, सेकंड सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फार्मूले कर लेते हैं। ठीक है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन का रूल का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और फार्मूले भी हैं जो हमने नहीं किए हैं, कि tan x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है। दिस इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, या तो फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, साथ में हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर मैं यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा इसे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर सेकेंट एक्स कॉट एक्स और कॉसिकेंट एक्स की भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो इसके प्रूफ के लिए आपके पास है tan x dx की इंटीग्रेशन। इसे क्या मैं लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ध्यान देना, यहाँ ये एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन। नेगेटिव साइन आएगा वो अलग चीज है। ठीक है, तो आपने इन दोनों में से किसी एक को पुट करना है। अब हमें क्या लगेगा पता कि हम किसको पुट करें। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में उसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आपको लग जाएगा पता कि हमें यही करना था। चलो मैंने किया, मान लो साइन एक्स को मैंने कर दिया पी पुट, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर यहाँ तो डी एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो आपको तो कॉस एक्स और डी एक्स इकट्ठा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप साइन एक्स को पुट नहीं करना था, तो आप किसको पुट करोगे यहाँ पर, कॉस एक्स को। ठीक है, तो कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन लॉग वाले होते हैं उनमें आपके पास डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, चलो क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। तो कॉस एक्स को मैंने पुट किया पी, तो इसकी डिफरेंशिएशन की जाएगी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, ये माइनस यहाँ चल जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या जाएगा, माइनस डी पी, माइनस बाहर, और कॉस एक्स की जगह आ जाएगा मेरे पास पी। तो वन अपॉन पी की क्या होती है मेरे पास इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ पी, यही होती है, विच इज टू माइनस लॉग, और p को हम क्या लिखेंगे, cos x प्लस सी। क्वेश्चन x की फॉर्म है तो आंसर भी x की फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये देखो सेम है। अब ये कैसे आएगा, अब देखो जैसे माइनस लॉग cos x है, इसे क्या मैं लॉग cos x की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। ठीक है, m log n इज इक्वल टू लॉग n रेज टू पावर m लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, लॉग cos की पावर माइनस वन, वन बाय कॉस एक्स, एंड विच इज इक्वल टू लॉग सीकेंट एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, सेकंड प्रूफ आप खुद करोगे। ठीक है, कि जो cot x है, cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होती है मेरे पास लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, tan x की लॉग ऑफ सेकेंड एक्स लिख लो, या माइनस लॉग ऑफ cos x लिख लो, और cot x की क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ साइन एक्स, या तो फिर माइनस लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है प्रूफ। जैसे tan x को साइन अपॉन कॉस में चेंज किया था, वैसे आपने कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन करती है, सीकेंट एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास सीकेंट एक्स प्लस tan x विद लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। ठीक है, सीकेंट एक्स की होती है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। देखो जो सीकेंट एक्स डी एक्स है,
ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई। देखो कई क्वेश्चंस में आपको तिग्रम यूज करने पड़ते हैं, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है, पर क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, कट गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पर उससे आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को पी, तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स की क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ चल जाएगा तो इसको यहीं लिख लूँ मैं, डी एक्स इज इक्वल डी पी, ठीक है। यानी कि सीकेंट एक्स कॉमन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स की जगह डी पी, यानी कि इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, डी पी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी पी अपॉन पी, एंड विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी प्लस सी, एंड पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये इसका प्रूफ था, ठीक है। सिमिलरली आपने कॉट नॉट कॉसिकेंट, कॉसिकेंट एक्स डी एक्स की आपने इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें इसकी इंटीग्रेशन की आपके पास लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में आप कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और इसी से ही डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तभी इसकी इंटीग्रेशन नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, tan बहुत यूज होंगे, tan x की इंटीग्रेशन log ऑफ secant x, cot की log ऑफ sin x, एंड secant की इंटीग्रेशन log ऑफ secant x प्लस tan x, ठीक है, और cosecant की log ऑफ cosecant x माइनस cot x, ये होगी, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब हम। देखो 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। आपने देखना है कि यहाँ पर कौन किसकी डिफरेंशिएशन है, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, लेकिन अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 2x, देखो 2x आ जाएगी, यानी कि 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, आप एक्स स्क्वायर को भी पुट कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, दोनों वैसे कर लेते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो 2x आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को p पुट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dp, ठीक है, dp अपॉन dx आएगा ना, वो मैं dx यहीं ले गया दैट स्टेप में, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंशिएट किया था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये था मेरे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx 2x dx की जगह मैं लिख सकता हूँ dp इसकी जगह, एंड अपॉन p, ठीक है, 1 प्लस एक्स की जगह p, ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लॉग p प्लस सी, एंड लॉग p की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, होगी इंटीग्रेशन। अगर आप एक्स स्क्वायर को p पुट करते तो मेरे पास क्या था 2x dx इज इक्वल टू dp, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज इक्वल टू dp अपॉन 1 प्लस p, ठीक है। यार अब हमें तो पता है कि अगर 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो तो हम लॉग एक्स लिखते हैं प्लस सी, लेकिन एक्स के साथ यहाँ पर तो कुछ और भी आ गया, यानी कि आपको ये सिंगल टर्म करने पड़ेगी, यानी कि आपको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट अगेन पुट 1 प्लस पी इज इक्वल टू टी, तो मेरे पास क्या जाएगा डी पी इज इक्वल टू डी टी, डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू पी, यहाँ देखो एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ 1 प्लस पी है तो पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा 1 की 0, पी की क्या जाएगी 1, डी टी अपॉन डी पी, एंड डी पी की जगह क्या जाएगा डी टी, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा डी टी अपॉन टी,
एंड विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी एंड विच इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस पी प्लस सी एंड विच इज इक्वल टू लॉग पी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस सी। देखो दोनों बात सेम आंसर आया, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन ये लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये एक्स स्क्र पुट करके हमें फायदा है कि 1 प्लस एक्स स्क्र पुट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अगर यहाँ एक्स होता तब नहीं होता, तब हम एक्स स्क्र ही करते पुट, ठीक है। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं अब सेम होगा, पर ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्र को पुट करें चाहे 1 प्लस एक्स स्क्र को पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है किस मेथड से आपके पास क्वेश्चन छोटा हो रहा है, किससे लेंथी हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है आपके पास लॉग एक्स की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करनी है आपने log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, ठीक है, dx। अब देखो अगर हम यहाँ x को पुट कर दें, ठीक है, x को मैंने बोला यहाँ पर एक दूसरे की डिफरेंशिएशन होगी वो आपने देखना है। तो x की डिफरेंशिएशन तो 1 हो रही है और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय x, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे log x, ठीक है। देखो x को सब्स्टिट्यूट करते तो मेरे पास आता है dx। देखो जैसे मैंने कर दिया पुट x इज इक्वल टू पी, तो dx क्या जाएगा dp। यहाँ तो मेरे पास कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हम पुट करने वाले हैं, पुट log x। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। log x के केस में हमने log x को पुट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू dp अपॉन dx। तो मेरे पास क्या है dx अपॉन x इज इक्वल टू dp। तो देखो dx अपॉन x की जगह क्या लिख दूं मैं, dp लिख दूं एंड log x की जगह p, तो क्या जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है p की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस c। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया करूंगा p की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c एंड p इज log x, तो log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये इंटीग्रेशन आएगी इसकी। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई किसी का डेरिवेटिव होगा, या डिनोमिनेटर उसका होगा या ये इसका होगा, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है sin x cos x dx। देखो sin x cos x का डेरिवेटिव है cos x sin का, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है cos या sin, तो आप किसी को भी पुट कर सकते हो। अगर मैं sin x को p पुट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dp, तो p dp प्लस c, तो p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा एंड p इज sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, ठीक है। वैसे ही आप cos x के केस में cos x को भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में होता है ऐसे, तो आपने ध्यान में डिनोमिनेटर वाले को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम x को पुट करते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी। अगर log x को हम पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम log x को पुट कर रहे हैं p या t आपने जो भी पुट करना है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dp, ठीक है। क्योंकि x को पुट करेंगे तो मेरे पास कोई फायदा नहीं है, ठीक है। x को पुट करेंगे p, तो यहाँ p आएगा, यहाँ p आएगा, log x की जगह क्या लिखोगे, ठीक है। तो अगर मैं log x को p पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dp, ठीक है। अब मुझे 1 बाय एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन में ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है, कि दोनों में x कॉमन है तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। अब देखो log x में पुट कर रहा हूं तो मेरे पास 1 बाय dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा d। पर एक चीज देखो, अगर मैं log x पुट कर रहा हूं तो मेरे पास 1 प्लस p आएगा, फिर मुझे फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1 प्लस p को, ठीक है। तो मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे लगा अब पता, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट करूंगा पुट
1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को करूँ पुट अगर मैं पी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। लॉग एक्स की 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। अब ये ज़्यादा सिंपल है, यहाँ मेरे पास एक बार सब्स्टिट्यूशन होगी अब, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास क्या ना था, अगर मैं लॉग एक्स को करता पुट पी, तो मेरे पास में था डी पी अपॉन 1 प्लस पी, फिर 1 प्लस पी को मैं फिर से सब्स्टिट्यूट करता टी, फिर डी पी इज इक्वल टू डी टी, तो दो बार सब्स्टिट्यूशन हो जानी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस लॉग एक्स को ही पी पुट कर दिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी लिख सकता हूँ, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी। तो 1 अपॉन पी की क्या होती है, इंटीग्रेशन लॉग पी प्लस सी, एंड लॉग पी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इंटीग्रेशन करनी है आपने, ठीक है। यहाँ देखो साइन का एंगल कॉस एक्स है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर सिंपल एंगल चाहिए था, ठीक है। तो देखो ये एंगल में कॉस एक्स, ठीक है, तो अगर साइन एक्स को मैं पी पुट करता हूँ तो मैं कॉस एक्स डी एक्स को डी पी, लेकिन कॉस एक्स डी एक्स तो मेरे पास है ही नहीं, ये कॉस एक्स डी एक्स नहीं है, ये साइन का एंगल है, ये साइन के साथ जुड़ा हुआ एंगल है, ठीक है, तो इसे हम कॉस एक्स डी एक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये कॉस एक्स डी एक्स रीड नहीं करेंगे, दिस इज साइन ऑफ, ठीक है, ये क्या आपके पास साइन विद एंगल कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, कॉस एक्स को, ठीक है, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू पी, क्या जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या जाएगा माइनस डी पी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स और डी एक्स की जगह माइनस डी पी, माइनस डी पी आ गया, माइनस डी पी आ गया, और साइन ऐसे ही रहा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी पी आ गया, और साइन कॉस एक्स की जगह क्या आ गया, ये आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन पी की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस पी प्लस सी, विच इज इक्वल टू कॉस पी प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू कॉस, एंड पी की वैल्यू क्या है मेरे पास कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, सिंपल, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन से फार्मूले यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर निकलेंगे, ठीक है। डिफरेंट फार्मूले यूज करोगे तो डिफरेंट आंसर आएंगे, ठीक है, लेकिन एंड में उनको मैच करके हम सेम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन है, ये कॉस है, एक दूसरे की डिफरेंशिएशन होती है, तो किसी को भी पुट कर दो, मैं पुट कर देता हूँ, मान लो साइन ए एक्स प्लस बी को पी, तो साइन एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन करिए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी की हो जाएगी इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, ऐसे करते हो, साइन की कॉस और जो अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन ए, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन ए, ये आएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं डी पी अपॉन ए, और ये क्या जाएगा साइन पी डी पी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू 1 बाय ए बाहर, और साइन पी डी पी क्योंकि ए कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस कॉस पी प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पी की वैल्यू क्या है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस सी, तो ये क्या जाएगी इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दूसरा मेथड भी बताता हूँ, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप क्या क्या फार्मूले यूज कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है कि देखो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर मेरे पास है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ,
क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2 डी एक्स। ठीक है, अब मुझे एंगल की प्रॉब्लम है, तो जो एंगल है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इसे मैं पुट करूंगा पी। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 ए एक्स प्लस बी की डिफिनेशन ए इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी पी, यानी कि डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी पी अपॉन 2a। ठीक है, तो नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन, इसकी जगह क्या आ जाएगा p इंटू डी पी अपॉन 2a, और एक 2 पहले ही था नीचे, विच इज इक्वल टू 1/4a, और साइन p की क्या जाएगी माइनस कॉस p प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू माइनस कॉस p इज 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय 4ac। तो ये भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके। इसको आपको मैं सिंपल बिन एंगल के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ये तो 5th क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपके पास, आपको बोलते हैं कि आपने साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो मैंने यहाँ किया पुट साइन एक्स इज इक्वल टू पी, यानी कॉस एक्स डी एक्स क्या आ गया टी पी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया साइन पी डी पी, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस पी प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पी की वैल्यू क्या है मेरे पास साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। ठीक है, अब सेम इसी को मैं कर रहा हूं साइन एक्स कॉस एक्स को बाय फार्मूला, इसे मैं 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्या जाएगा साइन 2x अपॉन 2 dx, पुट 2x इज इक्वल टू पी, देन 2 dx इज इक्वल टू dp, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dp अपॉन 2। ठीक है, जब आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी कि माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बाहर, और साइन p dp अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/4 कॉस p। ठीक है, साइन 2x अपॉन 2, 2x को p पुट किया तो साइन p, और 1/2 बाहर, एंड ये 2 वहां चला गया, तो ये आ गया मेरे पास c, विच इज माइनस 1/4 कॉस p की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो माइनस कॉस 2x प्लस सी, तो ये भी इसकी इंटीग्रेशन आ सकती है। ठीक है, दोनों में आंसर अलग आ रहा है क्योंकि आप फार्मूले अलग अलग यूज कर रहे हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास सिंगल टर्म में होता है x ऐसे, तो हम कर लेते, या तो ऐसे होता तो भी कर लेते, लेकिन यहाँ प्लस करके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये पूरी चीज, तो इस पूरी चीज को ही आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन ए बी की 0 इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी पी अपॉन ए। हो गया क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट पी डी पी अपॉन ए, एंड विच इज इक्वल टू पी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन 1/a बार डी पी, विच इज इक्वल टू पी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 एंड 1/a बार है प्लस सी, यानी कि 2/3a p की पावर 3/2 प्लस सी, और 2/3a p की वैल्यू क्या है आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। हो गया। ठीक है, देखो जो चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपने उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि इंटीग्रेशन करनी है आपने x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हमारे पास ऐसे होता तो हम कर लेते कि x प्लस 2 और x की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ पर ये अंडर रूट में है तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम क्या करेंगे इसे पुट कर देंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू p, देन x की डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स,
यानी कि डी एक्स हम लिख सकते हैं डी पी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी माइनस टू। तो p माइनस टू, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट पी डी पी। अब ये क्वेश्चन सेम बन गया, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। तो इसे तो हम कर सकते हैं। तो p माइनस टू इंटू पी की पावर वन बाई टू डी पी, मल्टीप्लाई कर लो तो p की पावर थ्री बाई टू माइनस टू पी की पावर वन बाई टू, दिस इज टू, एंड डी पी विथ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू p की पावर फाइव बाई टू एंड टू बाई फाइव इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस टू पी की पावर थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू प्लस सी, एंड विच इज इक्वल टू अपॉन फाइव। पी की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये इसका आंसर आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका मैं हिंट दे देता हूँ आपके पास, वो आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वन प्लस टू एक्स स्क्वेयर को पुट कर दो p, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वन के जीरो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, फोर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। तो x dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, dp अपॉन फोर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x dx की जगह dp, और ये क्या आ जाएगा p की पावर वन बाई टू dp। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन पूछी है। देखो यहाँ पर हमें इसके रूट से प्रॉब्लम है, यानी कि इस चीज़ को हम सब्सिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ बनती है कि नहीं बनती जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पूरी टर्म को मैंने पी पुट कर दिया, तो पी की पावर वन बाई टू आ जाएगा अंडर रूट पी, जो कि ठीक बात है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस इज टू एक्स प्लस वन, वन के जीरो इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, यानी कि टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, अब यार ये हमारे पास यहाँ पर डी एक्स तो है, लेकिन टू एक्स प्लस वन है ही नहीं, हमारे पास तो फोर एक्स प्लस टू है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू अगर कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ टू कॉमन ले लो तो आपके पास टू एक्स प्लस वन बन रहा है। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, ये चीज़ बन रही है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टू, इसकी जगह आ जाएगा डी पी, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट पी डी पी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की पावर वन बाई टू डी पी, एंड विच इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू पी की पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, विच इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू पी की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू। ठीक है, तो कितना आ गया, विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री, पी की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कई बार कुछ चीज़ें कॉमन भी लेनी पड़ती हैं। ठीक है, कई बार अपनी मर्जी से कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, आएंगे ऐसे क्वेश्चन अभी इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वन बाई टू नहीं है, ये टू था, तो ये टू ऊपर है, तो ये टू ऊपर है, तो ये कटेगा नहीं, ये टू ऊपर चला जाएगा फोर बाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आती है बात यार, इसमें हम क्या सब्सिट्यूट करें। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप x को सब्सिट्यूट करोगे, ठीक है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, x को करोगे p, तो डी एक्स से आ जाएगा डी पी, यानी कि मेरे पास बन जाएगा वन अपॉन पी माइनस अंडर रूट पी डी पी। देखो सेम ही क्वेश्चन बन गया, जस्ट एक्स से जगह पी आ गया, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट एक्स को पुट कर दूं, देखते हैं, पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू पी,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि x की पावर 1/2 को हम p पुट करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 x की पावर -1/2 dx इज इक्वल dt, ठीक है, यानी कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2dp। तो dx तो है मेरे पास 1/√x चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर देखो इसमें हम क्या करें, अंडर रूट एक्स कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करो x माइनस अंडर रूट एक्स ही आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास dx अपॉन अंडर रूट एक्स भी बन रहा है, देखो ठीक है, बन रहा है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2dp अपॉन अंडर रूट एक्स, व्हाट इज अंडर रूट एक्स इज p माइनस 1, हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगेन कर दो, अगेन पुट p माइनस 1 इज इक्वल टू t, देन dp इज इक्वल टू dt, तो मेरे पास क्या देगा 2 बार dt अपॉन t एंड विच इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c एंड विच इज इक्वल टू 2 log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t इज p माइनस 1 प्लस c एंड विच इज इक्वल टू, आंसर आएगा क्वेश्चन x में तो आंसर भी x में आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज अंडर रूट x, तो अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c, तो इसका सोल्यूशन आ गया, ओके। देखो यहाँ पर आपने 11th क्वेश्चन में करना है x अपॉन रूट एक्स प्लस 4, डिनोमिनेटर में तो x प्लस 4 ऊपर से वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे ही सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू p, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि x को पुट करने पर कुछ नहीं होगा, जस्ट वेरिएबल चेंज हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था। तो मैं यहाँ x प्लस 4 को पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या रहा है यहाँ पर x की डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 4 की 0 एंड dp अपॉन dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx की जगह क्या जाएगा dp, विच इज इक्वल टू डबल टर्म को मैं सिंगल टर्म बना रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास p माइनस 4, देखो dp में चेंज कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन p में चेंज होगा, तो p माइनस 4 इंटू डी पी अपॉन p की पावर 1/2, अब ये सिंगल टर्म आ चुकी है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुका है, तो p माइनस 4 p की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं dp, विच इज इक्वल टू p की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4 p की पावर माइनस 1/2 dp, p की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी p की पावर 3/2 एंड डिवाइड बाय 3/2 माइनस 4 p की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, यही होगी, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 p की पावर 3/2 माइनस 4 p की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c, यानी कि 2 अपॉन 3 p की पावर 3/2 माइनस 8 p की पावर 1/2 प्लस c, ये आ रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, पर एक चीज यहाँ देखो, अगर आप 2 अपॉन 3 p की पावर p इंटू पी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेके करो कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर p की पावर 1/2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 भी कॉमन है, तो क्या आएगा मेरे पास p अपॉन 3 माइनस 4 प्लस c, ठीक है, आप बाद में भी ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू p की पावर 1/2 p और ये बचा मेरे पास, ठीक है, 2 भी कॉमन था, 2p की वैल्यू क्या है मेरे पास x प्लस 4 की पावर 1/2 एंड दिस इज p माइनस 12 डिवाइड बाय 3 प्लस c एंड विच इज इक्वल टू इंटू अंडर रूट x प्लस 4 इंटू p की वैल्यू x प्लस 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 प्लस c एंड विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 अंडर रूट x प्लस 4 and this is x minus 8 plus c, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ओके।